हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। आज के इस वीडियो में कक्षा 7 के नागरिक शास्त्र यूपी बोर्ड के पाठ 4 को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है न्यायपालिका, न्याय प्रदान करना। इसके प्रश्न उत्तर को इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें क नंबर प्रश्न है, FIR कहाँ और कब दर्ज किया जाता है? तो देखिए, इसका उत्तर होगा FIR यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो FIR घटना होने पर थाने में दरोगा द्वारा दर्ज की जाती है। इसमें अपराध का ब्यौरा, अपराधी का नाम, जगह का नाम व अपराध का समय होना जरूरी होता है। गवाहों के नाम भी FIR में लिखे जाते हैं या दिए जाते हैं। आगे है प्रश्न नंबर ख, गिरफ्तारी और सजा में क्या अंतर है? इसका उत्तर होगा, अपराध करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है और सजा न्यायालय द्वारा होती है। आगे प्रश्न नंबर ग है, जमानत किस प्रकार दी जाती है? इसका उत्तर लिखेंगे, न्यायालय में हाजिर होने की जिम्मेदारी लेने वाले को जमानती कहते हैं। जमीन जायदाद वाला आदमी किसी गिरफ्तार व्यक्ति की जमानत दे सकता है और अदालत द्वारा उस व्यक्ति को बुलाने की जिम्मेदारी लेता है। गिरफ्तार व्यक्ति को घर जाने दिया जाता है। जमानत पर छूटे व्यक्ति को नियत तारीख को न्यायालय में पेश होना पड़ता है। आगे देखिए प्रश्न नंबर ख है, फौजदारी और दीवानी मामलों में क्या अंतर है? इसका उत्तर होगा, जब जमीन जायदाद के झगड़े, रुपए पैसे के लेन देन या फिर व्यापार के झगड़े होते हैं तो दीवानी मुकदमे कहलाते हैं। इनमें सजा नहीं होती वरन नुकसान का मुआवजा या संपत्ति लौटाई जाती है। मारपीट और लड़ाई झगड़े के मामले में फौजदारी मुकदमे कहलाते हैं, जिनमें फांसी, आजीवन कारावास या कुछ सालों की सजा सुनाई जाती है। प्रश्न नंबर अंग है, हमारे लिए न्यायपालिका क्यों महत्वपूर्ण है? इसका उत्तर होगा, हमें किसी भी मामले में न्यायपालिका के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। यानी कि अगर कोई भी मामला है तो हमें न्यायपालिका के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। तो लिखेंगे इसका उत्तर, हमें किसी भी मामले में न्यायपालिका के द्वारा ही प्रदान किया जाता है, इसलिए हमारे लिए न्यायपालिका महत्वपूर्ण है। प्रश्न 6 देखेंगे, न्यायपालिका की संरचना का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर होगा, भारत में न्यायपालिका का बड़ा महत्व है। यह कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका से बिल्कुल अलग है तथा स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। भारत में नीचे से लेकर ऊपर तक सभी न्यायालय एक ही व्यवस्था में संगठित है। जिला न्यायालय, उसके ऊपर राज्यों के उच्च न्यायालय तथा उससे ऊपर भारत का उच्चतम यानी कि सर्वोच्च न्यायालय होता है। प्रश्न नंबर 6 है, लोक अदालत में किस प्रकार के मुकदमे सुलझाए जाते हैं? उत्तर होगा, लोक अदालतों में वाहन दुर्घटना, पेंशन संबंधी मुकदमे, भूमि अधिग्रहण संबंधी मुकदमे, विवाह या पारिवारिक मुकदमे तथा उपभोक्ता आदि से संबंधित मुकदमे सुलझाए जाते हैं। प्रश्न नंबर ज है, उपभोक्ता अदालत किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा, जिस अदालत में उपभोक्ताओं से संबंधित मामले सुलझाए जाते हैं उसे उपभोक्ता अदालत कहते हैं। जैसे जब कोई व्यक्ति सामान बेचते हैं समय ग्राहक को ऐसी वस्तु बेचता है जिसकी गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी हो या वस्तु के दाम में हेर फेर किया गया हो, तो इससे उपभोक्ता यानी कि ग्राहक के अधिकार का हनन होता है। ऐसी परिस्थिति में उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1980 का गठन किया गया। उपभोक्ता अदालत में ग्राहक की शिकायत सही होने पर ग्राहक या उपभोक्ता अपने साथ हुई परेशानी के लिए दुकानदार या कंपनी पर मुआवजे का दावा कर सकता है। ऐसी स्थिति में अदालत द्वारा लगाए गए जुर्माने का भुगतान दुकानदार को करना पड़ता है। प्रश्न नंबर 6 है, परिवार न्यायालय की स्थापना क्यों की गई?
इसका उत्तर होगा देश में बढ़ते विवाह या दहेज संबंधी मामले तथा नाबालिग बच्चों से संबंधित मामलों को सुलझाने के लिए पारिवारिक न्यायालय की स्थापना की गई। प्रश्न नंबर यह है, जनहित याचिका से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर होगा न्याय पाने की प्रक्रिया में काफी पैसा और कागजी कार्यवाही की जरूरत पड़ती है तथा समय भी बहुत लगता है, जिसके कारण बहुत लोग न्याय के लिए आवाज नहीं उठा पाते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका की व्यवस्था लागू की। इसके अंतर्गत यदि किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के अधिकारों का हनन हो तो कोई अन्य व्यक्ति या संस्था के हित के लिए उच्च न्यायालय या सीधे सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा दर्ज करा सकता है। इस प्रकार की याचिका पोस्ट कार्ड पर साधारण आवेदन पत्र लिखकर भी की जा सकती है। इसके अंतर्गत कमजोर वर्ग के लोगों, बंधुओं, मजदूरों, स्त्रियों और बच्चों की शिकायतों को समुचित महत्व दिया गया है। आगे है प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रिक्त स्थान वर्ष की आयु तक ही कार्य कर सकते हैं। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं तो कितने वर्ष तक की आयु तक ही वो कार्य कर सकते हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे 65। ठीक है, जो भी न्यायाधीश है वो 65 वर्ष से ज़्यादा हो जाए तो वो न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे 65 वर्ष भर देंगे। आगे है ख नंबर प्रश्न, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति उस राज्य के आगे रिक्त स्थान द्वारा की जाती है, तो उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। रिक्त स्थान में भर देंगे राज्यपाल। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। ग नंबर प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत हर भारतीय रिक्त स्थान को संरक्षण दिया जाता है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत भारतीय उपभोक्ता संरक्षण दिया जाता है, तो यहाँ पे भरेंगे उपभोक्ता। आगे है घ नंबर प्रश्न, मारपीट के मामले रिक्त स्थान मुकदमे कहलाते हैं। मारपीट के मामले कौन से मुकदमे कहलाते हैं? रिक्त स्थान में भर देंगे फौजदारी। आगे है प्रश्न नंबर 3, सही मिलान करिए। देखिए इसमें 2 कॉलम में दिया हुआ है। जमीन जायदाद के मामले जनपद स्तरीय न्यायपालिका, राज्य स्तरीय न्यायपालिका, केंद्र स्तरीय न्यायपालिका दूसरी तरफ है। सेशन कोर्ट, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और दीवानी मुकदमे। तो देखिए इसका सही मिलान कर देंगे। जमीन जायदाद के मामले दीवानी मामले कहलाते हैं, दीवानी मुकदमे कहलाते हैं। जनपद स्तरीय न्यायपालिका, इसका हो जाएगा सेशन कोर्ट। राज्य स्तरीय न्यायपालिका उच्च न्यायालय, केंद्र स्तरीय न्यायपालिका का मिलान हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।